ये चंपारण की धरती है, यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था और यहीं से राजद और महागठबंधन के हम लोग खेदर के बह गए। अगर मेरी रवैया ठीक नहीं हो तो क्या मेरे माँ बाप को गाली देना उचित होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, इस समाज से पूछता हूँ कि अन्याय है, अन्याय है। कांग्रेस का कल्चर है शुरू से ही चोरी करना, देखिए बूथ लूटना, इन लोग का कल्चर है। हम लोग का ये कल्चर नहीं है, उन लोग का कल्चर है। उनका शुरू से सिद्धांत है कि हमारे पास 5 गो सीट रहेगा, प्रधानमंत्री। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो पागल आदमी है। ये अपहरण कांड का उद्योग चल रहा था बिहार में, आपको पता है ना? उसके पिताजी क्या कर रहे थे? अच्छा, क्या कर रहे थे? पूरे अपहरण कांड ही था हर जगह, और पूरे का सेटिंग जो भी वो मामला निपटारा लालू के आवाज पर होता है। तेज प्रताप यादव कर रहे हैं कि हमारे मन से माननीय प्रधानमंत्री की माता जी के कार्य नहीं हुआ है, ये तो गलत बात है। सूर्याम जनता को झूठा बनाया जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। जो भी व्यक्ति गलत है उसके साथ बिल्कुल कोई युवा नहीं है, और नारी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक नरेंद्र मोदी की मां को ही गाली नहीं दिए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की माताओं और बहनों का वो बार बार तिरस्कार करते हैं। और वो राहुल गांधी मंच से उसके घर में बहू नहीं है, बहुमत खोज रहा है, मंच से मोदी जी को गाली दिलवा रहा है। वो कहीं भी उसके घर में बहुए नहीं है तो बहू बेटी का इज्जत कहाँ जानता है? बहू बेटी का इज्जत नहीं जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानता है। बहू है ही नहीं तो बहू बेटी का इज्जत कहाँ जानता है? ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को तो अभी भी बोलने का तरीका नहीं है। वो पता नहीं कब जवान होंगे, कब बूढ़े होंगे, उनको भी ये जानकारी नहीं। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में है और राज्य में मौजूद है, जहां पे बिहार बंद के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लोग बिहार बंद के लिए देख रहे हैं। हमारे मेरे पीछे पूरे जोश में है लोग और नारे लगा रहा है लोग, और इन लोगों से जानते हैं कि बिहार बंद क्यों कर रहे हैं लोग और इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। आइए बात करते हैं। आप लोग आज नारा लगा रहे हैं, क्यों इतना जोर शोर से नारा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां को किसी ने गाली दिया है? किसी ने गाली नहीं दिया है। राहुल गांधी के समर्थक और तेजस्वी यादव के समर्थकों ने गाली दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री के मां की गाली को अपमान भारत हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया है, लेकिन ऐसा कह रहा है कि बीजेपी का रवैया ही है कि वो हर किसी की गाली देते रहता है। अगर मेरी रवैया ठीक नहीं हो तो क्या मेरे माँ बाप को गाली देना उचित होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, इस समाज से पूछता हूँ कि अन्याय है, अन्याय है। आप मातारी बहन योजना लेकर के आ रहे हैं कि माताओं बहनों का सम्मान करेंगे, लेकिन एक तरफ किसी देश के प्रधानमंत्री के माँ को आप गाली दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? प्रधानमंत्री तो मोदी भी गाली देते हैं ना, कहते हैं कि सोनिया गांधी की ऐसी कहती, राहुल तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कभी आप मंच के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की बातों को आपने सुना है कि माँ किसी के माँ को गाली दिया हो? तेजस्वी यादव ये भी तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार भरे विधानसभा में सब कैमरा के सामने हमको गाली देते हैं। ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को तो अभी भी बोलने का तरीका नहीं है। वो पता नहीं कब जवान होंगे, कब बूढ़े होंगे, उनको भी ये जानकारी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के मंच से गाली दिया गया, लेकिन राहुल गांधी तो आरोप कह रहे हैं ना कि हम तो उस मंच पे थे ही नहीं, वो तो दूसरा कोई गाली देके चला मंच गया। तो उन्हीं का था, मंच तो सजाया उन्हीं के लिए गया था, तेजस्वी यादव के लिए सजाया गया था। दूल्हा लोग तो वही था, तो उस मंच पे तो वो लोग गया थोड़े था। दूल्हा तो वही था ना, सजाया तो उन्हीं लोगों के लिए गया था, समर्थक उन्हीं के लिए गया था। तक उसी के पास जब राहुल गांधी जी मंच साझा करने आए तो वह लड़का जो गाली दिया था वो ऑलरेडी वो मंच पर था। उस मंच पे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गए ही नहीं। अरे वो उसी मंच पर गए हैं, दरभंगा प्रोग्राम किए कहाँ? हम लोग दूसरे मंच हुआ है मंच पे थे और दूसरे मंच पर कार्यक्रम हुआ। गलत बात है, उनका झूठ बोलने का आदत है, ये झूठ बोलने का उनका आदत है। गाली दिया है भरे मंच से, वो भी माइक से गाली दिया है। यह नहीं समूह में गाली दिया है। और कैसे तेजस्वी यादव चाहे तेज प्रताप यादव कर रहे हैं कि हमारे मन से माननीय प्रधानमंत्री की माता जी के कार्य नहीं हुआ है, ये तो गलत बात है। सूर्याम जनता को झूठा बनाया जा रहा है, श्रीराम जनता को झूठा बनाया जा रहा है। और मान लीजिए जो देश के प्रथम और माननीय जो पूरे विदेश का दौरा करते हैं, आज तक इससे जनता में क्या संदेश जा रहा है? इससे जनता में, पूरे बिहार के, पूरे भारत की जनता में आक्रोश है। और ये चंपारण की धरती है, यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था और यहीं से राजद और महागठबंधन के हम लोग खेदर के बह गए। महिलाओं में आक्रोश है इस बात को लेकर के, सबसे ज्यादा महिलाओं में आक्रोश है इस बात को लेकर। तो कोई महिला देखिए उधर है कि नहीं, जाके देखिए, सब आ रही है उधर, टेम्पो से उतर रही है कि नहीं। अच्छा, महिला उतर रही है। हाँ देखिए टेम्पो पर है कि नहीं, देखिए। तो गाली हुआ है, इस गाली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? भाई यह गलत बात है, बहुत गलत बात है, महिलाओं का अपमान है। हम लोग संदेश देना चाहते हैं। युवा है, तेजस्वी लोग कहा कि तेजस्वी युवा के साथ में है।
बिल्कुल गलत बात है। जो भी व्यक्ति गलत है उसके साथ बिल्कुल कोई युवा नहीं है, और नारी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी का अपमान नहीं सहेगा, ठीक है, लेकिन मोदी के पे भी तो ऊपर आरोप लग रहा है ना कि मोदी जी हमेशा जो 1000 बलात्कारी रमना था गलत उसके आरोप है। प्रचार में मोदी जी जाके प्रचार करते वो सभी गलत आरोप है। कोई इसके आपके पास कोई इसका साक्ष्य प्रमाण है? ये सभी बुनियाद गलत है और सभी गलत आरोप सिद्ध करते हैं। ऐसा तो कह रहे हैं कि हम 17 महीना में काम किए हैं, इसको लेकर जनता में मेरा उत्साह है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किए हैं। क्या वो मुख्यमंत्री थे? क्या मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार थे ना, वही तो सारा पास किए हैं ना जो भी योजना हो। क्लिनिक में जब डॉक्टर साहब रहेंगे, इलाज कोई कंपाउंडर करेगा, तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, काम कर दिए तो इससे ज्यादा हो। अरे मुख्यमंत्री थे वही तो कह रहे हैं कि उससे पहले तो नीतीश कुमार सोए थे ना, मेरे आने के बाद सोए थे। तेजस्वी तो अब 2005 से याद है आपको? ना कोई सड़कें थी ना गिना रहे हैं ना कि तेजस्वी तो गिना रहे हैं ना कि 2005 से बाद में जब नीतीश कुमार पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो पागल आदमी है। ये अपहरण कांड का उद्योग चल रहा था बिहार में, आपको पता है ना? उसके पिताजी क्या कर रहे थे? अच्छा, क्या कर रहे थे? पूरे अपहरण कांड ही था हर जगह, और पूरे का सेटिंग जो भी वो मामला निपटारा लालू के आवास पर होता था। भूल गए हैं वो? ये दियारा क्षेत्र की कहानी भूल गए हैं? अरे तो कह रहे हैं कि जो बिहार जो था पहले, उससे पहले पूरा हाल था। लालू यादव तो गरीबों का आवाज बन के आया है सामने। कौन बोला? जब लालू यादव थे मुख्यमंत्री, अच्छा। तो वो विकास करबे नहीं किए, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होकर कैसे विकास कर सकेंगे? आप बताइए। जिसका माँ मुख्यमंत्री, जिसका पिता मुख्यमंत्री, उसका बेटा 9वां पास नहीं कर पाया। ऐसा विकास है कि 9वां पास नहीं कर पाया। यहाँ की सभ्यता संस्कृति को थोड़ा सा भी ज्ञान राहुल गांधी जी को नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनका विदेशी कल्चर है, उनका नस्ल ही विदेशी है। विदेशी है जी, वो न 3 में है न 13 में है हिंदुस्तान की। भौगोलिक स्थिति को उनको कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो बार बार एक नरेंद्र मोदी की माँ को ही गाली नहीं दिए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की माताओं और बहनों का वो बार बार तिरस्कार करते हैं। हमारा सनातन कहता है हमारी सभ्यता और संस्कृति में दुर्गा, सरस्वती, गायत्री, गो गंगा सबकी हम पूजा करते हैं, लेकिन वह ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति है राहुल गांधी, जो हमेशा देश की सभ्यता को नीचा दिखाने का काम करता है, झूठ मूठ को हाथ में संविधान लेकर घूमता है, लेकिन संविधान के विरुद्ध काम करता है। कहा जा रहा है ना कि मोदी जी वोट चोर किया है तो गद्दी छोड़ना चाहिए उनको। ये हिंदुस्तान है, अच्छा। यहाँ नारी का हमेशा पूजा हुआ है। नारी के चलते महाभारत हुआ था, नारी के चलते रामायण हुआ था, नारी के चलते यहाँ हिंदुस्तान है, नारी को पूजा जाता है। और वो राहुल गांधी मंच से उसके घर में बहू नहीं है, बहुमत खोज रहा है, मंच से मोदी जी को गाली दिलवा रहा है। वो कहीं भी उसके घर में बहुए नहीं है तो बहू बेटी का इज्जत कहाँ जानता है? बहू बेटी का इज्जत नहीं जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानता है। बहू है ही नहीं तो बहू बेटी का इज्जत कहाँ जानता है? अगर वो जहाँ तक वोट चोर का वो आरोप लगा रहे हैं, उनको इसीलिए लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह बाल बुद्धि बालक है। इसलिए बाल बुद्धि है कि उसको ये भी जानकारी नहीं है कि अब वोट चोरी को रोकने के लिए ही विशेष पुनर्गठन मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ किया गया है। आप वोट चोर की बात बता रहे हैं। अभी बिहार में राहुल गांधी आए थे, एक महिला से बुलवाए थे, वो प्लानिंग करके बुलवाए थे कि मेरा नाम नहीं है, मगर चुनाव आयोग साबित कर दिया कि तुम्हारा नाम इसमें है। तेजस्वी यादव खुद बोला था कि मेरा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, मगर चुनाव आयोग उसको भी थप्पड़ मारा, बताया कि देखो तुम्हारा नाम, और प्रूफ के साथ दिखाया हुआ। तेजस्वी या राहुल का जो रैली था वो पूरी तरह से बेकार गया। बिल्कुल बेकार जाना ही है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई करने का तरीका ही नहीं है। उनके रैली में उतना जन सैलाब उभरा था, उसका क्या कहिए? सब भाड़ा के थे, 500 रुपए के, 1000 रुपए मिला था, 500 रुपए 1000 रुपए का है, साधन गाड़ी मिला हुआ है, पैसा दिया गया है उसको, तब न गया है वो। आप बताइए, मतलब सबसे पहले जो आरोप लगा रहा है राहुल गांधी के मन से, ठीक है गाली दिया गया, ठीक है समझ में आता है, लेकिन जो आरोप लग रहा है राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे क्या कहिएगा? मोदी जी वोट चोरी किए हैं? अगर मोदी जी वोट चोरी किए रहते तो राहुल गांधी का जब कांग्रेस की जब शासन था 2014 में, 2014 के शासन में कांग्रेस के शासन काल में
सीट आया था। जब भाजपा की सरकार आई 2014 से लेकर 2019 से लेकर मतलब 24 तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा अगर वोट चोरी ही करती तो 400 पार जाती, या ये नहीं होता कि 244 पर भाजपा रह जाती। आप जो बता रहे हैं वोट चोरी का, कांग्रेस का शुरू से नीति है। नेहरू को एक वोट आया था, फिर भी देश का प्रधानमंत्री बनने का काम किया था। तो कांग्रेस का कल्चर है शुरू से ही चोरी करना, देखिए बूथ लूटना, इन लोग का कल्चर है। हम लोग का ये कल्चर नहीं है, उन लोग का कल्चर है। उनका शुरू से सिद्धांत है कि हमारे पास 5 गो सीट रहेगा, प्रधानमंत्री हम ये बनेंगे। हमारे मोदी जी और हमारे भाजपा का कहीं से भी गाली गलौज करके राजनीति करने का सिद्धांत नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ समर्थित जो राजद पार्टी है, वो लोग गाली गलौज और देश विरोधी काम करने का सिद्धांत रहा है। मतलब क्या संदेश जाता है, महिला लोग में आक्रोश कितना है मोदी की गाली को लेकर? देखिए माने गाड़ी कैसे दे रहे हैं, मान सम्मान ही कर रहे हैं, तो इसके मान सम्मान करिए। अब गाड़ी दे तो मान सम्मान कैसे करेंगे हम? अभी जनता में पूरे तरह से आक्रोश है कि और बिहार बंद का आह्वान किया गया है, बीजेपी की तरफ से किया गया है कि लोग गाली के, मोदी जी के जो माँ को गाली दिया गया है उसको लेकर जनता में पूरा आक्रोश है। और जनता कहती है कि इस बार फिर से बीजेपी की जो गाली दिया गया है बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और जनता इस पे एक्शन लेगी।